सेजुन पार्क नामक एक व्यक्ति सुपरमार्केट से लौटते समय गलती से ब्लैक टावर में घुस गया था। 990 मीटर ऊंचे और 100 मंजिलों वाले ब्लैक टावर की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन वे 10 साल पहले दुनिया भर के विभिन्न देशों के शहरों में अचानक दिखाई दिए थे। कोई भी बिना आमंत्रण के प्रवेश नहीं कर सकता था। दूसरा प्रवेश का तरीका था कि फ्लोर क्लियर करने के बाद मिलने वाले इनाम, जो कि गोल्डन टिकट था। गोल्डन टिकट की कीमत 200 मिलियन वॉन प्रति टिकट तक बढ़ गई थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, जैसे कि सेजुन पार्क, उसके लिए एक टिकट खरीदना असंभव था। इसलिए जब सेजुन ने ब्लैक पोर्टल देखा तो वह पोर्टल के अंदर बिना कुछ सोचे समझे कूद गया था। लेकिन यह होल ब्लैक टावर में एक गड़बड़ी के कारण अचानक बना हुआ था। ब्लैक टावर में सेजुन के आगमन को टावर के एडमिनिस्ट्रेटर ने भी नोटिस किया था, इसलिए उन्हें जल्दी से गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत थी। आसानी से ब्लैक टावर के अंदर एंट्री मिलने से सेजुन बहुत खुश था, लेकिन अचानक वह स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने खुद को एडवेंचरर्स के द्वारा बताए गए मंजिल में नहीं बल्कि एक उजाड़ गुफा में पाया, जिसका एग्जिट 3 या 4 मंजिलों की इमारत जितना ऊंचा था। चाहे वह कितना भी चिल्लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, केवल भूख से पेट में आवाजें आ रही थी। सौभाग्य से वह सुपरमार्केट से लाए गए सभी किराने के सामान और खाद्य पदार्थों के साथ ब्लैक होल में घुस गया था। सीमित मात्रा में भोजन को देखते हुए उसने सावधानीपूर्वक उन्हें अरेंज किया। पेट भरने के बाद सेजुन को एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि वह कितने समय तक फंसा रहेगा और उसकी सप्लाई कई दिनों तक नहीं चलने वाली थी। उसे भूख से मरने से पहले और भोजन खत्म होने से पहले कोई रास्ता खोजना था। उस पल उसने सेब के बीज देखे जो उसने खाए थे और उसके दिमाग में एक बोल्ड विचार आया। उसने सोचा कि उसे बोकर एक प्रयास करना चाहिए और उसने अपने पास मौजूद कुछ प्याज को टुकड़ों में बांट लिया। यह सब करने के बाद रात हो चुकी थी। तभी एक भयानक आवाज आई। जब उसने आसमान में देखा तो उसने उड़ते हुए ड्रैगन को देखा और सेजुन पार्क इतना डर गया कि वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो 2 दिन पहले ही बीत चुके थे। इसके बाद वह एक पेड़ को पीठ लगा के बैठ गया, लेकिन जब थोड़ी देर में उसे पूरा होश आया तो उसने सोचा कि यहाँ एक पेड़ कैसे हो सकता है। हैरानी की बात यह थी कि 2 दिन पहले उसने जो स्प्रिंग ओनियंस लगाए थे वे 2 मीटर से अधिक लंबे हो गए थे और पास में सेब और चेरी टमाटर के बीज भी अंकुरित हो गए थे। सामान्य पौधे इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकते थे। ऐसा लगता है कि ब्लैक टावर की शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया था। अंकुरों के विकास को बाधित न करने के लिए सेजुन ने पहले स्प्रिंग ओनियंस इकट्ठा करने का फैसला किया। वह उनके स्वाद के बारे में बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत स्प्रिंग ओनियंस का एक बाइट लिया। बाइट लेने के बाद उसे स्प्रिंग ओनियंस के जबरदस्त तीखेपन का अनुभव हुआ। स्प्रिंग ओनियंस तीखेपन के एक नए स्तर पर पहुंच गए थे। अब उसे यह पता चला कि न केवल विकास दर बदल गई है बल्कि तीखापन भी बहुत बढ़ गया है। सेजुन के ठीक होने के बाद वह इस बात को लेकर उत्सुक हो गया कि गुफा किस मंजिल पर है। सोच रहा था कि यह ऐसी ऊंचाई हो सकती है जिस तक टॉप के खिलाड़ी भी नहीं पहुंच सकते। तभी पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं, जो उसे बहुत अजीब लगीं। जब उसने ऊपर देखा तो गुफा के शीर्ष पर एक खरगोश था। खरगोश गुफा के अंदर कलाबाजी करते हुए कूद गया, जिसने सेजुन को चौंका दिया। यह स्ट्रॉन्ग लग रहा था और लगाए गए स्प्रिंग ओनियंस में इंटरेस्ट दिखा रहा था। खरगोश ने हरे प्याज की ओर देखा और इशारे करने लगा। सेजुन को एहसास हुआ कि वह पूछ रहा था कि क्या वह कुछ खा सकता है, जिस पर उसने अनएक्सपेक्टेडली सहमति जताई। खरगोश को भी हरे प्याज बहुत पसंद थे और फिर सेजुन और खरगोश हरे प्याज खाने के लिए एक साथ बैठ गए। खाने के बाद खरगोश गुफा के ऊपर जंगल की तरफ देखकर किसी को पुकारते हुए चहचहाने लगा। इससे सेजुन पार्क बहुत उत्सुक हो गया। आखिर वह किसको पुकार रहा है? फिर एक और खरगोश ऊपर से नीचे कूद गया और दूसरे खरगोश के साथ जा मिला। उन्हें साथ देखकर सेजुन को एहसास हुआ कि वे जोड़े हैं और खरगोश ने तुरंत इसकी पुष्टि भी की। ऐसा लग रहा था कि दोनों खरगोश किसी उद्देश्य से साथ आए हैं। वे गुफा में सेजुन के साथ रहना चाहते थे।
छोटे खरगोशों के कमजोर और असहाय भावों को उत्सुकता से भरा देखकर मना करना वाकई मुश्किल था। इसलिए वह उनके अनुरोध पर सहमत हो गया। लेकिन उन्हें मुफ्त में स्टे नहीं दिया जा सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी शर्तें बता पाता, खरगोश अपना आभार व्यक्त करते हुए उस पर कूद पड़े। वे कड़ी मेहनत करने लगे। एक को पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी थी और दूसरे को स्प्रिंग ओनियंस की छटाई का ख्याल रखना था। सेजुन को उम्मीद नहीं थी कि खरगोश अपने खेती के औजारों के साथ आएंगे। खरगोश का पानी देने वाला कैन लगातार पानी पैदा कर रहा था और दूसरा खरगोश का एप्रन, कैंची और फावड़े जैसे खेती के औजार बनाने में सक्षम था। उनकी मदद से खेती का काम जल्दी पूरा हो गया। सेजुन ने यह भी देखा कि चेरी टमाटर पहले की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि खरगोश पौधों को बढ़ने में मदद कर रहे थे। खरगोश का जोड़ा घबराहट से सेजुन को देख रहा था और सोच रहा था कि वह उनके काम से संतुष्ट है या नहीं, क्योंकि उसने पहले उल्लेख किया था कि वे सिर्फ खा नहीं सकते और स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। हालांकि सेजुन ने उनके काम को स्वीकार किया, जिससे खरगोश का जोड़ा बहुत खुश हुआ। बस तभी खरगोश जोड़ा चर्चा करने लगा और फिर पास के एक खाली कोने में भाग गया। अच्छी भूगर्भीयता वाली जगह चुनने के बाद खरगोश जगह के चारों ओर खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद एक आरामदायक घर का निर्माण हुआ। निर्माण ने मिस्टर खरगोश को काफी थका दिया था, लेकिन सेजुन ने उनकी क्षमताओं को स्वीकार किया। लेकिन बस एक पल में श्रीमती खरगोश ने इंटीमेट इरादे से बुलाना शुरू कर दिया। जल्द ही मिस्टर खरगोश को घर के अंदर बात करने के लिए चलने को कहा। इसने मिस्टर खरगोश को चौंका दिया। आखिरकार दिन का उजाला था, लेकिन श्रीमती खरगोश ने समय की परवाह किए बिना उसे घर के अंदर खींच लिया और सेजुन पार्क को आंसू बहाते हुए उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए छोड़ दिया जो अकेले होने के दर्द को समझते हैं। थोड़ी देर बाद सेजुन आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से काले धुएं का गुबार आया, जिससे सेजुन पार्क दर्द से उछल पड़ा और वह पागलों की तरह जमीन पर लुढ़क गया। प्लास्टिक की बोतल से हुई प्रतिक्रिया से सूर्य की रोशनी एक पौधे पर केंद्रित हो गई, जो ठीक उसी पौधे पर पड़ी। जब सेजुन को होश आया तो वह हैरान रह गया। ऐसी विकट परिस्थिति में भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जंगल में जीवित रहने का पहला सबक है कि बाहर आग कैसे जलाई जाए। हालांकि कई प्रयासों के बाद भी सेजुन पार्क सफल नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ठीक उसी समय खरगोश दंपत्ति अपने प्रेम का खेल समाप्त करके बाहर आए और श्रीमान खरगोश बेहद थके हुए लग रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि सेजुन जमीन पर लेटा हुआ था और पत्तियों पर हवा उड़ा रहा था। वह तुरंत मदद करने के लिए आया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। खरगोश ने पत्तियों पर हवा उड़ाने का जिम्मा संभाला, जबकि सेजुन सूर्य के प्रकाश को फिर से केंद्रित करने के लिए खड़ा हुआ। अगले ही पल एक लौ जल उठी। यह देखकर सेजुन बहुत उत्साहित हुआ, क्योंकि अब वह पका हुआ खाना खा सकता था। भूनने की अवधि के बाद आखिरकार स्प्रिंग ओनियंस तैयार हो गए। जली हुई परत को हटाने पर स्प्रिंग ओनियंस का स्वाद मीठा और कुरकुरा हो गया। चारकोल भूनने से स्प्रिंग ओनियंस कैंडी की तरह मीठे हो गए और सेजुन को अपने मुंह में जंगली घोड़े की तरह मैदानों में दौड़ने का एहसास हुआ। उसके बाद खरगोश दंपत्ति ने उसकी नकल की और भुने हुए स्प्रिंग ओनियंस को खाना सीख लिया। बस कुछ ही निवाले ने उन्हें मानव भोजन के स्वाद ने जीत लिया। ब्लैक टावर में आने के बाद यह सेजुन पार्क का पहला पका हुआ भोजन भी था। अगली सुबह वह भरपेट खाने और पीने के बाद उठा। सेजुन ने स्प्रिंग ओनियंस के पत्तों का उपयोग करके मशालें बनाईं, ताकि उनका उपयोग पूरी गुफा को रोशन करने के लिए किया जा सके। लेकिन रास्ते में उसने पानी में एक बड़ी मछली देखी, जो पानी से बाहर कूद गई थी। सेजुन पार्क बहुत हैरान था, क्योंकि उसने पहले यहां कोई मछली नहीं देखी थी। संभवतः अंधेरे के कारण वो देख नहीं सका था। सेजुन ने बड़ी मछली को भूनना शुरू किया। उसके लिए अब इंतजार करना बहुत मुश्किल था। उसने भूनी हुई मछली का एक बड़ा निवाला खाया। लंबे समय के बाद मछली खाने को मिलने की वजह से सेजुन लगातार इसकी प्रशंसा किए जा रहा था। लेकिन खरगोश दंपति भी इसे आजमाना चाहते थे। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, फिर भी उसने खरगोशों को इसका स्वाद चखने दिया।
आने वाले दिनों में उसने कुछ पैटर्न सीखे। हर 30 दिनों के बाद यहाँ एक सूर्य ग्रहण होता है, जिसके दौरान आकाश में नीला चांद दिखाई देता है। उस समय गुफा के द्वार पर कुछ खतरनाक राक्षस घूमते थे। अपने फोन की बैटरी कम होने के कारण सेजुन ने समय का पता लगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया, और अब गुफा में फंसे हुए उसे 61 दिन हो गए थे। कुछ समय बाद खरगोश के जोड़े को बच्चे पैदा हुए थे। इन छोटे खरगोशों को सेजुन पार्क बहुत पसंद था, और इस तरह वह खरगोशों का गॉडफादर बन गया। शरारती छोटे खरगोश खरगोश जोड़े के लिए बहुत परेशानी पैदा करते थे, इसलिए सेजुन पार्क बच्चों की देखभाल करने में उनकी मदद करता था। उनकी अनुमति मिलने के बाद वह छोटे खरगोशों को अपने सब्जियों के बगीचे को दिखाने ले गया। उसने जो चेरी टमाटर लगाए थे वे अब सफलतापूर्वक खिल रहे थे। उसे उन्हें मैन्युअल रूप से परागित करने के लिए हर दिन आना पड़ता था। उसके कारण वो काफी हद तक थक जाता था। वो सोचता कि काश मधुमक्खियां यहां उड़ पाती। उस समय एक छोटे खरगोश भी यहां वहां उछल कूद करने लगा। उसने सेजुन की तरह चेरी टमाटर के फूलों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन पराग के कुछ हिस्से गिरने से छोटे खरगोश को छींक आ गई। शरारती खरगोश को शांत करने के बाद सेजुन को यह देखकर खुशी हुई कि टमाटर की बेल पर फल लग गए हैं। इससे वह इतना खुश हुआ कि वो गाना गाने लगा और डांस भी करने लगा। उसके 2 महीने के प्रयास आखिरकार रंग लाए थे। अगली सुबह सेजुन ने सबसे पहले एक ठंडा मौसम वाला स्प्रिंग ओनियंस का कपड़ा पहना, क्योंकि नया सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला था। फिर उसने खरगोश जोड़े को अलविदा कहा, और वे भी अपने घर में चले गए। गुफा के बाहर कई राक्षस घूम रहे थे। सेजुन शून्य नजरों से देखता हुआ अंदर बैठा हुआ था। बाहर का शोर उसे सोने नहीं दे रहा था। बाहरी राक्षसों को उसका पता लगने से रोकने के लिए सेजुन ने पहले से ही अपनी गंध छिपा ली थी। लेकिन नीले चांद के खत्म होने का इंतजार करना वाकई यातनापूर्ण था। बस जब उसने सोचा कि वह थोड़ी देर और सहन कर सकता है, तो उसने गुफा के बाहर से तेज आवाज सुनी। जैसे ही सेजुन पार्क ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा, तो वहां एक विशाल लाल भालू भी प्रवेश द्वार पर गौर से देख रहा था। अपने सामने ऐसे राक्षसी जानवर को देखकर सेजुन के दिल की धड़कन रुक सी गई। सौभाग्य से लाल भालू ने अभी तक गुफा के अंदर छोटे व्यक्ति को नहीं देखा था। यह देखकर सेजुन ने गुफा के और अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बैग से डिब्बे और पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। उसने सोचा कि लाल भालू को आकर्षित करने के लिए यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन राक्षस जानवर पहले से ही गुफा के प्रवेश द्वार पर तैनात था। इस दृश्य ने सेजुन को बुरी तरह डरा दिया और लाल भालू उसे खाने के लिए तैयार होकर बाहर पागलों की तरह दहाड़ रहा था, और डर से वह अपनी चेतना खो बैठा। ब्लू मून इक्लिप्स खत्म होने के बाद जब खरगोश बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सेजुन बेहोश पड़ा है। छोटे खरगोशों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सेजुन पार्क सपने में था और उसे लग रहा था कि वो घर पर सो रहा है, और उसकी मॉम उसको उठाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मिस्टर खरगोश ने उसे जोरदार तमाचा देके जगा दिया। होश में आने के बाद सेजुन को ब्लू मून की भयानक बात याद आ गई, और राक्षस भालू से बचने का एहसास भी। उस लाल भयानक भालू की याद से ही सेजुन बुरी तरह से कांपने लगा। ये देख के मिसेस खरगोश उसके लिए आग जला देती है, और खाने के लिए भुनी हुई मछली भी लेके आती है। मछली खाते खाते सेजुन सोचता है कि इस बार वो बहुत लकी था कि बच गया, लेकिन अगली बार ऐसा होगा ही इसकी गारंटी नहीं। तो वो सर्वाइव करने के लिए अच्छा खाना खाएगा और सर्वाइव करेगा। तभी खरगोश आके उसको बताने की कोशिश करता है कि चेरी टोमेटो को एक नीला टोमेटो आया है। सेजुन अपने बगीचे जाके देखता है तो सच में एक ब्लू टोमेटो लगा है। वो उसे हाथ में लेके सोचता है कि ये ब्लू क्यों है और पका हुआ है क्या? तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है, और विंडो बताती है कि उसने एक फल ब्लू मून की एनर्जी से हार्वेस्ट करने का टास्क कंप्लीट किया है। और आगे विंडो ये बताती है कि इस अमेजिंग अचीवमेंट ने टॉवर एडमिन का ध्यान खींच लिया है। लेकिन सेजुन एक इनवाइटेड प्लेयर ना होने की वजह से वो खुश नहीं है।
एडमिन इस ब्लंडर को छुपाने की कोशिश करना चाहता है और इसके लिए वो सेजुन को मार भी सकता है। ये सुन के सेजुन चीड़ जाता है और 61 दिनों तक इस बात पे ध्यान न देने के लिए चिल्लाता है। इससे एडमिन कुछ देर सोचने के बाद उसको ऑफिशियली प्लेयर बनाता है। इससे सेजुन खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका जॉब क्या रहेगा, स्वॉर्ड्समैन, या फिर वो होशियार है इसके लिए वो जादूगर बनेगा। लेकिन एडमिन उसे टॉवर का फार्मर बना देता है। इससे सेजुन हक्का बक्का रह जाता है। वो फार्मर बनने से मना करने लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जॉब उसको दे दिया है, चाहे उसकी मर्जी हो या न हो। फार्मर बनने से उसको कुछ क्वालिटीज मिलती है, जैसे कि वो बीमार नहीं पड़ सकता, वो नेचर के सानिध्य में रहेगा और क्रॉप्स को उगाने के बाद उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन उसके पास सामान्य टैलेंट रहेगा। इससे वो शॉक हो जाता है और वो नीले चेरी टोमेटो को फेंकने जाता है। लेकिन तभी उसे उसके सामने बेचारे खरगोश दिखाई देते हैं। फिर वो सोचता है कि इसे उगाने के लिए सभी ने कितनी मेहनत की है और इतनी मेहनत के बाद मिले हुए इस फल को ऐसे ही नहीं फेंक सकता। ये सोचने के बाद वो खुशी से अपने फार्मर जॉब को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो ब्लू चेरी टोमेटो को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक आइटम है और इसे खाने से एमपी परमानेंटली 0.05 से बढ़ेगी। उस नीले टोमेटो को देख के टावर एडमिन का मन भी उसे खाने का होता है। तो वो तुरंत सेजुन को क्वेस्ट भेज देता है और उसमें नीले चेरी टोमेटो की मांग करता है। इस क्वेस्ट को पूरा करने से उसे जॉब रिलेटेड स्किल भी रिवार्ड में मिलने वाला होता है। लेकिन अगर उसने रिफ्यूज किया तो पनिशमेंट डेथ होगी। क्वेस्ट देख के सेजुन को गुस्सा आता है। ये तो ब्लैकमेलिंग है। सेजुन कहता है कि चाहिए तो मांग लो, लेकिन मालिक की तरह बिहेव ना करे। लेकिन सेजुन को पता होता है कि कुछ भी हो, एडमिन ही टॉवर का बॉस है। इतना चिल्लाने के बाद वो चुपचाप चेरी टोमेटो एडमिन को ऑफर कर देता है और अपनी जिंदगी सेव कर लेता है। जैसे ही ऑफर करता है तो क्वेस्ट पूरी हो जाती है और सेजुन को विंडो रिवॉर्ड ओपन करने बोलती है। सेजुन सोचता है कि डेथ पेनल्टी के चक्कर में वो रिवार्ड के बारे में भूल ही चुका था। सेजुन रिवार्ड ओपन करता है। उसका रिवार्ड ये होता है कि वो बीज बोने की कला में लेवल 1 पे पहुंच गया है और थोड़ी मात्रा में उसके जर्मिनेशन का चांस भी बढ़ा है। रिवॉर्ड मिलने पर सेजुन सोचता है कि मेरा जॉब फार्मर का होने की वजह से रिवॉर्ड्स भी वैसे ही मिलेंगे। अब वो ऑफिशियल प्लेयर होने और उसका जॉब फार्मर होने की वजह से उसकी हर फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को अब उसे पॉइंट्स मिल रहे थे। जैसे कि जब वो मछली पकड़ने गया तो उसे हर मछली के पीछे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। अब सेजुन लेवल 2 पे पहुंच गया था। वो एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए और मछली पकड़ना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो शायद सब मछलियां जल्दी खत्म हो जाती और उसके प्रोटीन का सप्लाई फिर बंद हो जाता। तो वो सबके लिए जितना चाहिए उतना ही पकड़ता था। फार्मर जॉब मिलने की वजह से उसे अब खरगोशों के बारे में भी पता चल रहा था। वे सफेद फार्मर खरगोश थे और इनके बारे में जब वो टॉवर के बाहर था तब उसने कभी नहीं सुना था। नाम के हिसाब से तो उनकी खासियत फार्मिंग में थी, ना कि फाइटिंग में। इसके लिए वो अभी तक किसी को दिखे नहीं थे। वो सोचता है कि शायद वो उनकी भाषा को समझ पाता तो उनसे बात भी कर सकता था। अब वो सबको अपने खेतों की तरफ चलने को कहता है तो सब एक्साइट हो जाते हैं। खेतों में आने के बाद सेजुन देखता है कि सभी चेरी टोमेटोज को अच्छे टोमेटोज आए हैं। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही थी। जब वो टमाटर की हार्वेस्टिंग शुरू कर देता है तो उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हर पके टोमेटोज के लिए मिलते हैं। और उनमें कुछ खास बात भी होती है, जैसे कि एक चेरी टोमेटो 10 ग्राम फैट्स घटा देगा और 10 मिनट्स के लिए MP 0.1 से बढ़ जाएगी। लेकिन ना पके हुए टमाटर को कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं मिलता, बस 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते थे और वो सामान्य टमाटर होता था। इससे सेजुन को ये बात पता चलती है कि मैजिकल आइटम पाने के लिए उसको ध्यान से हार्वेस्टिंग करनी होगी। जब वो हार्वेस्टिंग खत्म करता है तब वो लेवल 4 पे पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही वो चेरी टमाटर खाने को होता है तब खरगोश उसे गुस्से से देखता है।
मानो वो कहना चाहता है कि मेहनत तो सभी ने की है और खाओगे अकेले ही। सेजुन को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो सभी के साथ शेयर करता है। जैसे ही वो टमाटर खाता है तो उसे ऐसी फीलिंग आती है कि वो किसी ग्रासलैंड पे आराम से सोया है और आसमान में फायरवर्क्स देख रहा है। टमाटर मानो मुंह में घुल से जाते हैं। फिर खरगोश टमाटरों के लिए एक स्टोरेज की जगह भी बना देते हैं। खरगोशों के छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स की मदद करते देख सेजुन सोचता है कि अब वो बड़े हो गए हैं। इसके बाद सेजुन सोने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही वो सोने के लिए तैयार होता है तो उसे एडमिन से नया क्वेस्ट मिल जाता है। उसमें उसे 100 मैजिकल चेरी टोमेटो ऑफर करने होते हैं और रिवार्ड उसके जॉब रिलेटेड होता है। लेकिन मना करने पे सजा फिर से मौत की होती है। लेकिन सेजुन इग्नोर कर देता है। उससे चीड़ के एडमिन उस पर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उससे सेजुन एकदम से जग जाता है और क्वेस्ट पूरा कर देता है। सेजुन सोचता है कि एडमिन उसे फोर्स कर रहा है और वो ये उम्मीद करता है कि रिवार्ड्स अच्छा हो। लेकिन उसे हार्वेस्टिंग रिलेटेड ही रिवॉर्ड मिल जाता है। उस रिवॉर्ड से अगर फल कम पके हुए होंगे तो वो पक जाएंगे। तब उसे वो रिवार्ड यूजलेस लगता है। लेकिन जब वो बाद में खेत में जाता है तब उसे स्किल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। इस स्किल की वजह से ना पके हुए टमाटर भी हार्वेस्ट करने के बाद पक जाते थे। जैसे ही वो खेत से निकलने को होता है तब उसे नई क्वेस्ट आ जाती है। उसमें उसे 200 मैजिकल चेरी टोमेटो ऑफर करने होते हैं। मना करने पे सजा फिर से मौत की होती है। लेकिन इस बार रिवॉर्ड्स कुछ नहीं होता। फिर भी सेजुन उसे ये सोच के कंप्लीट कर देता है कि लास्ट रिवॉर्ड्स की वजह से उसे अच्छा फायदा हुआ था। लेकिन वो तो एक शुरुआत थी। जैसे ही वो जाने को होता है तब दूसरी क्वेस्ट आ जाती है। उसमें उसे 250 मैजिकल चेरी टोमेटो ऑफर करने होते हैं। रिवार्ड उसके जॉब रिलेटेड होता है। लेकिन मना करने पे सजा फिर से मौत की होती है। उसके थोड़ी देर बाद फिर नई क्वेस्ट 300 मैजिकल चेरी टोमेटो की। सेजुन सोचता है कि मांग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वो क्वेस्ट पूरा करते रहता है। लेकिन जब अगली 500 मैजिकल चेरी टोमेटो की क्वेस्ट आती है जिसमें रिवार्ड कुछ नहीं होता है तब सेजुन गुस्सा हो जाता है और क्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है। वो टॉवर मैनेजर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है। इससे टॉवर एडमिन भी सरप्राइज हो जाता है। जैसे ही 500 मैजिकल चेरी टमाटर की नो रिवार्ड वाली नई क्वेस्ट आती है तो सेजुन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम पहले ही बहुत ज्यादा चेरी टमाटर ले चुके हो। तो टॉवर मैनेजर कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि उसकी, और वो अब चिल्लाना बंद करे और मैजिकल चेरी टोमेटोज उसको दे दे। सेजुन बोलता है कि इनको उगाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। इस पे एडमिन कहता है कि उसमें बड़ी बात क्या है, तुमने तो सिर्फ बोने का काम किया है। जैसे ही टावर मैनेजर ये बात कहता है तो सेजुन को बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये उसको उसकी की गई मेहनत का मजाक लगता है। वो अब आर पार की मूड में आ जाता है और चेरी टमाटर देने से मना कर देता है। उससे टावर मैनेजर सरप्राइज हो जाता है और फिर विंडो पे लगातार टावर मैनेजर के मैसेज आने लगते हैं। जैसे कि टावर मैनेजर गुस्सा है, क्या सच में तुम टावर मैनेजर की क्वेस्ट को मना कर रहे हो, तुम मर सकते हो और बहुत। लेकिन सेजुन अपने बात पे अड़ा रहता है और टावर मैनेजर को कहता है कि वो ऐसे किसी को नहीं देगा जो उसकी मेहनत का मजाक उड़ाए। ये सब तुम मुझसे फोर्सफुली करवा रहे हो और उसके बदले मुझे क्या मिलता है, बस छोटे से रिवार्ड। तुम बोल रहे हो कि तुम टावर मैनेजर हो तो तुम बहुत बेकार मालिक हो। इससे टावर मैनेजर को शॉक लगता है कि कैसे वो बेकार मालिक हो गया। वो सॉरी बोलने ही वाला था कि उसे समझ में आ जाता है कि वो एडमिन है और ऐसे ही किसी से माफी नहीं मांग सकता। सेजुन टावर मैनेजर को जलाने के लिए जानबूझकर चेरी टमाटर खुद खाने लगता है। इससे टावर मैनेजर और गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो सेजुन अपने कान में उंगलियां डाल के उसको इग्नोर करने लग जाता है। टावर मैनेजर इससे और गुस्सा हो जाता है और सेजुन को मारने की धमकी देने लगता है। फिर भी सेजुन को ये पता होता है कि कुछ भी हो, यहाँ टावर मैनेजर ही बॉस हैं।
तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके टावर मैनेजर को सिर्फ 5 चेरी टमाटर देने को राजी हो जाता है और बाकी के बाद में देगा। इसके लिए वो सभी को खिलाने के लिए उसे चेरी टमाटर चाहिए, ये रीजन टावर मैनेजर को देता है। टावर मैनेजर भी अपनी ईगो को बाजू में रख के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे टमाटर बहुत पसंद आए थे और सेजुन के अलावा उसे अभी तक कोई उगाने वाला नहीं था। ये देख के सेजुन सोचता है कि टावर मैनेजर बहुत सीधा साधा है और ये उसके सॉरी बोलने का तरीका भी लग रहा है। टावर में आने 91 दिन के बाद चौथा ब्लू मून आ जाता है। सेजुन ने सुना था कि जिनकी एमपी ज्यादा होती है वो मॉन्स्टर्स की भयानक आवाजों को एक लेवल तक सहन कर सकते हैं। इसके लिए वो चेरी टोमेटो खाते रहता है। वो पिछली बार की तरह फिर से डर के मारे बेहोश नहीं होना चाहता था। वो ये वक्त जल्दी निकलने की उम्मीद कर रहा था। उसी वक्त ब्लू मून की नीली रोशनी पौधों पे पड़ जाती है और वो चेरी टमाटर को नीले टमाटर और स्वीट पोटैटो को अपनी आंखों के सामने परिवर्तित होते देखता है। ये देख के वो इतना एक्साइट हो जाता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता और उन्हें हार्वेस्ट करने के लिए दौड़ पड़ता है। स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करके देखता है तो वो नीले रंग का होता है और उसकी क्वालिटीज भी उसे पता चलती है। स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने के बाद उसके एक्सपीरियंस और जॉब एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद वो नीले चेरी टोमेटो को निकाल के हाथ में लेता है। दोनों हाथों में दो चीजें देख के वो सोचता है कि जैसे उसके हाथ में पूरी दुनिया समाई हो। तभी टावर मैनेजर की क्वेस्ट विंडो आ जाती है। सेजुन को पता था ऐसे होगा, इसीलिए इस बार वो तैयार था। इस बार भी टावर मैनेजर ने दोनों ब्लू मून हार्वेस्टेड चीजें मांगी थी। नो रिवार्ड, लेकिन पनिशमेंट डेथ की थी। सेजुन सोचता है कि इस बार मना किया तो सच में वो मुझे मार देगा। लेकिन इस बार सेजुन चालाकी दिखाते हुए पिछली अधूरी क्वेस्ट को पूरा कर देता है। 495 चेरी टमाटर पाके मैनेजर भी खुश हो जाता है। लेकिन वो सेजुन के पास ब्लू मून वाले आइटम देख के पूछने लगता है। तो सेजुन इस बार के लिए उसके लिए वो चीजें छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। टावर मैनेजर खुश था, इसीलिए वो अगली बार देने के प्रॉमिस पे तैयार हो जाता है। फिर सेजुन दोनों चीजों को देखता है कि वो क्या करे। लेकिन जैसे कि उसने ठान लिया था वैसे ही वो ब्लू चेरी टमाटर को मुंह में डाल देता है। इसकी टेस्ट तो चेरी टमाटर से भी बहुत बढ़िया थी। इससे सेजुन की एमपी भी परमानेंटली 0.05 से बढ़ जाती है। उसके बाद वो स्वीट पोटैटो को स्प्रिंग ओनियंस के पत्तों में लपेट के आग में भुनने के लिए डाल देता है। तभी खरगोश का जोड़ा और उनके बच्चे ब्लू मून खत्म होने की वजह से बाहर आ जाते हैं। सेजुन ये देख के सबको बहुत सही वक्त पे आए ऐसा कहता है और भुना हुआ पोटैटो खाने के लिए बुलाता है। भुना हुआ पोटैटो देख के सभी के मुंह में पानी आने लगता है और वो खाने के लिए जाने ही वाले होते हैं। तभी मिस्टर खरगोश उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और उनको बताने लगता है कि ये सिर्फ सेजुन ही खाएगा। ये देख के सेजुन इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि मिस्टर खरगोश को उसकी कितनी चिंता है, लेकिन मन में सोचता है कि उसने अकेले ने ब्लू चेरी टोमेटो खाया है, यह इसको कभी पता नहीं चलना चाहिए। जब सेजुन ब्लू स्वीट पोटैटो खाने को होता है तब सब खरगोश उसको ललचाई आंखों से देखने लगते हैं। लेकिन वो गरम गरम पोटैटो खाते ही सेजुन का मुंह जल जाता है। उसकी हाथों से पोटैटो नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के सभी बच्चे उस पे लपक पड़ते हैं और मिस्टर खरगोश के उठाने से पहले ही उठा लेते हैं। ये देख के मिस्टर खरगोश लार टपकाते रह जाता है। लेकिन गरम स्वीट पोटैटो से छोटे खरगोशों का भी मुंह जल जाता है और वो भी उसे थूक देते हैं। और सेजुन स्वीट पोटैटो को वेस्ट होते देखते हुए पछताता रहता है। अब सेजुन स्वीट पोटैटो का प्लांटेशन करने का डिसीजन लेता है। उसके लिए वो उनके स्प्राउट्स को यूज करने की सोचता है। ये स्प्राउट्स छोटे खरगोशों को बहुत पसंद थे। सेजुन अब उन्हें ये खाने से मना कर देता है, तो वो इसका जोर शोर से विरोध करते हैं। लेकिन सेजुन अपनी बात पे अडिग रहता है। उनको मनाने के लिए सेजुन उनको बहुत टेस्टी स्वीट पोटैटो का खाना डिनर में देने का वादा करता है और इसके बदले उनको स्वीट पोटैटो के स्प्राउट्स का प्लांटेशन करने का काम भी देता है।
वो स्वीट पटेटो का प्लांटेशन एरिया बढ़ाने का प्लान भी बनाता है ताकि स्वीट पटेटो का प्रोडक्शन बढ़ सके। स्पेशल स्नैक्स की बात सुन के छोटे खरगोश बहुत खुश हो जाते हैं और काम में लग जाते हैं। वो अपना काम मेहनत और लगन से करने लग जाते हैं। खरगोशों का जोड़ा भी इस काम में लग जाता है, लेकिन उसमें भी एक बच्चा चुपके से स्प्राउट्स खाता है। तो ये देख के मिस्टर खरगोश उसको एक फटकार लगा देता है। सेजुन अब रात के स्पेशल स्नैक्स के लिए चेरी टोमेटोज निकालने के काम में लग जाता है। इससे उसको दोहरा फायदा भी मिलता है। उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं और वो लेवल 8 पे भी पहुंच जाता है। रात के स्पेशल डिनर के लिए वो तंदूरी टोमेटो बनाने की तैयारी में लग जाता है। टावर का मैनेजर उसकी इस हरकत को ध्यान से मॉनिटर करने लग जाता है। जैसे ही सेजुन विंडो की तरफ देखता है तो विंडो गायब होने लगती है। डिनर पूरा होने के बाद सेजुन सबको खाना खाने के लिए बुलाता है। रोस्टेड टोमेटो बोन स्क्यूअर्स, ये नई चीज देख के सभी खरगोशों की आंखों में चमक आ जाती है। गर्म होने की वजह से सेजुन सबको ध्यान से खाने को बोलता है। खाते खाते सेजुन सोचता है कि स्वीट पटेटो स्प्राउट्स का प्लांटेशन अब बहुत अच्छा किया है, तो वो डिनर के लिए कुछ स्वीट पटेटो निकाल सकता है। ये सोच के वो एक स्वीट पटेटो को निकालने लगता है और उसमें उसे 5 स्वीट पटेटोज मिल जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि वो 10 मिनट्स के लिए स्ट्रेंथ को 0.1 से बढ़ा देंगे, 10 ग्राम बॉडी फैट को भी ब्रेक करेंगे और उनकी शेल्फ लाइफ 30 दिन की होगी। ऐसे वो 5 स्वीट पटेटो के पौधों को हार्वेस्ट करता है और हर एक से उसको 5 स्वीट पटेटो मिल जाते हैं। तभी वो एक स्वीट पटेटो स्प्राउट्स को देखता है और उसे बो देता है। जैसे ही वो ये काम पूरा कर देता है तो उसकी बोने यानी पौधा लगाने की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो कि पौधों को जल्दी बढ़ने में मदद करती है। ये देख के सेजुन तुरंत सभी को प्लांटेशन करने से रोक देता है और खुद लगाने की सोचता है। इससे उसको अपने लेवल को बढ़ाने में मदद मिल सकती थी। इधर एडमिन के यहाँ मैनेजर भी सेजुन की नकल करते हुए चेरी टोमेटोज को रोस्ट कर देता है। खाने के बाद पहले उसको स्वाद कड़वा लगता है तो वो थूक देता है। वो सोचता है कि ह्यूमन ने बनाया था, वो तो डिलिशियस लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर में तुरंत उसे समझ आ जाता है कि अंदर से स्वीट और डिलिशियस है। खाने के बाद वो फिर से सेजुन के ऊपर नजर रखने लग जाता है। तो वो देखता है कि सेजुन और खरगोश स्वीट पटेटोज खा रहे हैं। ये देख के मैनेजर फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे सिवाय ये लोग खा ही कैसे सकते हैं। वो तुरंत सेजुन को क्वेस्ट भेज देता है और एक रोस्टेड स्वीट पटेटो की मांग करता है। रिवार्ड्स कुछ नहीं होता, लेकिन हर बार की तरह पनिशमेंट डेथ थी। सेजुन तुरंत उसको रिफ्यूज करने की जगह स्मार्टली पोस्टपोन कर देता है। इस बार टावर मैनेजर धमकाने की जगह सेजुन से रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तो सेजुन बोलता है कि अब एक ही बचा है, अगर वो कोई रिवॉर्ड दे दे तो वो दे सकता है। इससे मैनेजर तुरंत क्वेस्ट में जॉब रिलेटेड रिवॉर्ड ऐड कर देता है। फिर सेजुन एक रोस्टेड स्वीट पटेटो को ऑफर करके क्वेस्ट को पूरा कर देता है। इस बार रिवॉर्ड में उसको सीड स्टोर का एक्सेस मिल जाता है, जिससे वो हर 30 दिन में एक बार वो बीजों की खरीदारी कर सकता था। ये बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड था। इससे सेजुन टावर के अंदर बीजों को खरीद सकता था। वो टावर मैनेजर को ये रिवार्ड पहले क्यों नहीं दिया ये भी पूछता है। एक्साइटमेंट में सेजुन तुरंत सीड स्टोर स्किल को एक्टिवेट कर देता है। स्किल एक्टिवेट होने के बाद विंडो दिखाती है कि अभी तक सेजुन की कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है। सेजुन बोलता है कि कैसे होगी। तभी उसके ध्यान में आता है कि बिना पैसे के वो खरीदारी कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई टावर के पैसे ही नहीं थे। तो वो बार्टर सिस्टम चलेगा क्या, ये पूछता है। लेकिन तभी विंडो उसको बता देती है कि नया कस्टमर होने की वजह से सीड स्टोर उसे एंट्री लेवल सर्विस ऑफर कर रहा है। उसे पहला रुकीटियर कस्टमर होने की बधाई देता है और उसे एक टावर कॉइन भी दे देता है। और एक टावर कॉइन सेजुन के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। इससे सेजुन बहुत खुश होता है और सीड स्टोर को बहुत दयालु भी कहता है। टावर के बाहर एक टावर कॉइन की कीमत 1 मिलियन वन होती है। उसके बाद सेजुन वो क्या खरीदेगा ये सोचते हुए स्टोर को ओपन कर देता है। रुकीटिया होने की वजह से वो केवल कौन से भी 3 सीड उसको दिखेंगे
और उसके लेवल के हिसाब से वो उनमें से केवल एक प्रकार के बीज को ही खरीद सकता था। अब उसके सामने 3 सीड्स आ जाते हैं। 1000 गोभी के बीज 0.1 टावर कॉइन में, 1000 लाल मिर्च के बीज 0.1 टावर कॉइन में और 1000 कैरेट के सीड 0.1 टावर कॉइन में। अब उसे उनमें से एक को चुनना था। नाम के जैसा ही ये सीड स्टोर ही था जिनमें केवल बीज ही मिलते थे। वो सोचने लगता है कि कौन से बीज उसे लेने चाहिए। गोभी और लाल मिर्च को खरीद के वो खींची भी नहीं बना सकता था क्योंकि सब आइटम्स उसके पास नहीं। वो खुद से बात करते बोलता है कि गाजर के बीज लेने चाहिए क्या? जैसे ही वो गाजर का नाम लेता वैसे ही सभी खरगोशों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वो कुछ बताने की कोशिश करने लगते हैं। सेजुन सोचता है कि इन्हें क्या हो गया। फिर वो पूछता है कि तुम लोगों को गाजर खाना है क्या? ये सुन के सभी के आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश हो जाते हैं। फिर सेजुन गाजर के बीज ही खरीद लेता है और उसके अकाउंट से 0.1 टावर कॉइन कम हो जाते हैं। फिर उसके हाथ में एक बढ़िया से पोटली में बीज आ जाते हैं। टावर मैनेजर बोलता है कि उसकी खरीदारी से वो संतुष्ट है। तो सेजुन बोलता है कि तुम क्यों संतुष्ट हो, तुम्हारा इससे क्या वास्ता? अब आगे। गाजर के बीज लेने से खरगोश बहुत ही खुश थे। खरगोश अब बोए हुए बीजों के पास किसी बच्चे की तरह बैठे रहते थे। सेजुन सोचता है कि बीजों को बोए हुए कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन खरगोश का जोड़ा तो हर समय वहां बैठे उसके उगने का इंतजार करता रहता है। क्या गाजर इनको इतने पसंद है? सेजुन सोचता है कि छोड़ो इस बात को और वो छोटे खरगोश के साथ एक नैप लेने की सोचता है। थोड़ी ही देर में किसी भीन भीन से उसको परेशानी होने लगती है। वो गुस्से से जग जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वो सामने एक क्यूट सी मधुमक्खी को देखता है। वो बोलता है कि कितना क्यूट मॉन्स्टर है और वो उसका नाम देखने लगता है। नाम देख के उसके होश उड़ जाते हैं। ये एक पॉइजन मधुमक्खी होती है। वो मदद के लिए खरगोशों की तरफ देखता है, लेकिन वो तो सेजुन को अकेला छोड़ के अपने बच्चों के साथ भाग जाते हैं। टावर मैनेजर सेजुन को मधुमक्खी के बारे में और जानकारी देने लगता है। ये एक कार्निवोरस मधुमक्खी है और वो अपने जहरीली डंक से मॉन्स्टर्स को मारती है। उसके बाद वो उनके फ्लैश को खाती है। इसका डंक बहुत जहरीला होता है। ये सुन के सेजुन के होश उड़ जाते हैं। वो मधुमक्खी से बचने के लिए पीछे पीछे जाने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वो मधुमक्खी के सामने खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है और बचने के लिए जमीन पे कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ चेरी टोमेटो का पौधा लग जाता है जिसको फूल लगे होते हैं। वो उसको आगे कर देता है। मधुमक्खी फूलों को देख के रुक जाती है और वो उसमें से फूल का रस पीने लगती है। मधुमक्खी को फूलों का रस बहुत पसंद आ जाता है। ये देख के सेजुन मैनेजर को पूछता है कि तुमने तो बोला था कि ये कार्निवोरस है। टावर मैनेजर भी ये देख के सोच में पड़ जाता है। तभी सेजुन को चेरी टोमेटो के पौधों की पोलिनेशन की बात याद आती है। फिर वो मधुमक्खी को सभी फूलों के रस को पीने का आमंत्रण दे देता है। उसे मधुमक्खी बहुत खुशी से एक्सेप्ट करती है। ये सेजुन के लिए बहुत राहत की बात थी क्योंकि अब उसे खुद से पोलिनेशन करने की जरूरत नहीं थी। अब सब खरगोश धीरे सेजुन के नजदीक आने लगते हैं और सेजुन को मनाने लग जाते हैं। तभी मधुमक्खी भी अपना काम करके वापस आ जाती है और सेजुन के पास जाने लगती है। सेजुन फिर डर के उसको ज्यादा नजदीक आने से मना करने लगता है, लेकिन वो तो सेजुन के ऊपर आराम से सो जाती है। वो सोते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन सेजुन को डर लग रहा था कि कहीं वो डंक न मार दे। अब सेजुन के परिवार में मधुमक्खी के रूप में एक नया सदस्य ऐड हो गया था। अब उसको टावर में फंसे हुए 120 दिन हो गए थे। सेजुन के दिन अब खरगोश के बच्चों के खेल कूद के साथ अच्छे कट रहे थे। मधुमक्खी के आने से उसके चेरी टमाटर का प्रोडक्शन भी अच्छा बढ़ गया था। मधुमक्खी दिन भर केव में फूलों का रस पीती और शाम को जंगल में चली जाती, लेकिन कुछ दिन बाद वो जाना बंद कर देती है। अब उससे सेजुन को हनी भी मिलने लगी थी। उस वजह से ग्रिल्ड ग्रीन अनियन का स्वाद भी बढ़ गया था और ये खरगोश और सेजुन दोनों को बहुत पसंद आ रहा था।
सेजुन सोचता है कि अब कुछ ही दिनों में वो भालू से भी ज्यादा शहद पा सकता है। अब अगला ब्लू मून नजदीक होता है। सेजुन इस बार वो सेफ बीच जाने की उम्मीद करता है। अब उसे 121 दिन हुए होते हैं। अब उसके पास फूड का इनफ स्टोरेज भी होता है। ब्लू मून जैसे नजदीक आता है वैसे सेजुन को खरगोशों का इस बार का बर्ताव अजीब लगने लगता है। वो देखता है कि खरगोश का जोड़ा बच्चों को विदाई देने जैसा मिल रहे थे। वो सोचता है कि ये क्या चल रहा है। वो पूछने ही वाला होता है तभी जोड़ा बच्चों को छोड़ के घर के अंदर भाग जाता है। सेजुन उन्हें चिल्ला के बताना चाहता है कि उनके बच्चे रह गए हैं, लेकिन वो तब तक दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी ब्लू मून इवेंट शुरू हो जाता है और फिर सेजुन को अपने बाजू से भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। वो मुड़ के देखता है तो उसे भयंकर सीन दिखाई देता है। खरगोश के बच्चे अब भयानक राक्षसी रूप में आ चुके थे। ये देख के सेजुन की सांस ही अटक जाती है। उसको लगता है कि अब उसकी मौत नजदीक है। और खरगोश के बच्चों को अचानक क्या हो गया ये भी चीज उसे परेशान कर रही थी। तभी खरगोश के बच्चों से एक चमकदार रोशनी आ जाती है जिसे सेजुन की आंखें सहन नहीं कर पाती और वो अपना मुंह फेर लेता है। रोशनी खत्म होने के बाद जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो बदले हुए खरगोश देखता है। खरगोश के बच्चे अब जवान हो चुके थे और उनके रंग भी बदल चुके थे। 5 में से 4 सफेद रंग में बदल गए थे और एक काले रंग में। सेजुन अंदाजा लगाता है कि जन्म लेने के बाद 5वें ब्लू मून तक इनका जवान होने का समय है। ये देख के सेजुन इमोशनल हो जाता है और उनके ऊपर प्यार जताने के उनको चूमने लगता है। इससे सब भाग जाते हैं। ब्लू मून खत्म होते ही खरगोश का जोड़ा भी घर से बाहर आ जाता है और अपने जवान बच्चों को मिलता है। जवान होने के बाद हर बच्चे में एक खूबी आ जाती है। एक सिकल औजार वाला फार्मर बन जाता है, दूसरा काट वाला, तीसरा वाटर कैन वाला, तो चौथा शवल वाला फार्मर बन जाता है। सेजुन सोचता है कि खरगोश जवान होने के बाद वो अपने चुने हुए फार्मिंग के औजार को सम्मन कर सकते हैं, लेकिन वो उनको उनसे मांग नहीं सकता। लेकिन जब 5वें की तरफ देखता है तो उसके पास कोई फार्मिंग का टूल नहीं दिखाई देता है। सेजुन उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या? तो बड़ी शान से अपना टूल समन करता है और वो औजार हथौड़ा होता है। लगता ये थोर का फैन है। सेजुन बोलता है कि ये तो खेती का औजार नहीं है। फिर सेजुन उसका नाम चेक करता है तो वो ये पाता है कि यह एक वॉरियर ब्लैक खरगोश है। अडल्ट जवान बच्चों की मदद से अब खेती का काम बहुत तेजी से होने लगा था। ये देख के सेजुन बहुत भावुक हो जाता है और सोचता है कि कुछ दिन पहले ही ये बच्चे यह पे खेल कूद किया करते थे। अब वो बड़े हो गए हैं। वो सोचता है कि सबको काम है लेकिन ब्लैक खरगोश को कोई काम नहीं है। ये केवल आराम से खाते रहता है। इसको भी कुछ काम देना पड़ेगा। वो सोचता है कि क्या काम इसको दे सकते हैं। हम केव में होने की वजह से हमारे खेत भी सुरक्षित है तो उसकी सुरक्षा का काम भी नहीं है और ये हम खेती के भी कम नहीं आएगा। तभी ब्लैक खरगोश की बत्ती जल जाती है और वो सेजुन को पॉन्ड की तरफ इशारा करके बताता है कि वो मछली पकड़ने काम कर सकता है। तो सेजुन भी बोलता है कि हंटिंग भी एक तरह की फाइटिंग ही है। तो सेजुन उसके साथ मछली पकड़ने चला जाता है और उसे अपने फाइटिंग स्किल को दिखाने बोलता है। पहले ही बार में ब्लैक खरगोश मछली को हम से मार देता है, लेकिन वो इतनी जोर से मारता है कि मछली का कचुम्बर हो जाता है और आज की सभी मछलियां वो ऐसे ही पकड़ता है। खाने के समय सभी के प्लेट में मछली का खीमा होता है। इससे सभी खरगोश नाराज हो जाते हैं और ब्लैक खरगोश को घूरने लगते हैं। लेकिन सेजुन बोलता है प्रैक्टिस करके वो मछली पकड़ना जल्दी सीख जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने के साथ नए खरगोश अपने काम में माहिर होने लगते हैं। 125 दिन बाद सीड स्टोर फिर से ओपन हो जाता है। सेजुन भी एक्साइट हो जाता है और आज क्या खरीदा जा सकता है ये सोचता है। आज विंडो पे 10 वाटरमेलन के बीज 5 टावर कॉइन में, 50 स्वीट पंपकाइन सीड 1 टावर कॉइन और 200 कॉर्न के बीज 0.5 टावर कॉइन में। सेजुन प्राइस देख के शॉक हो जाता है।
क्योंकि इस बार सीड के प्राइस बहुत ज्यादा थे और उसके पास केवल 0.9 टॉवर कॉइन ही थे। तो उसको कॉर्न के बीज खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सोचता है कि ऐसे ही प्राइस बढ़ते रहे तो आगे वो कुछ भी खरीद नहीं सकता, और कॉइन पाने का उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसको जितना पता था उस हिसाब से कॉइन पाने के 3 ऑप्शंस थे। पहला, फ्लोर क्लियर करो और रिवॉर्ड जीतो। इसमें अमाउंट ज्यादा होती थी, लेकिन वो आप हर फ्लोर पर एक बार ही पा सकते थे, तो प्रॉफिट का प्रतिशत ज्यादा बड़ा नहीं था। दूसरा ऑप्शन, मॉन्स्टर्स की हंटिंग करो और उनके पार्ट वॉन्डरिंग व्यापारियों को या पहले फ्लोर के स्टोर में बेचो। ये हंटर्स के लिए प्रॉफिट कमाने का अच्छा और कंटिन्यूअस तरीका था। और तीसरा, क्वेस्ट को पूरा करो और रिवार्ड जीतो। लेकिन रिवॉर्ड्स क्वेस्ट के हिसाब से बदल जाते थे, तो कहना मुश्किल था। सेजुन के लिए पहला ऑप्शन नामुमकिन था, क्योंकि वो कीव के बाहर नहीं जा सकता था। दूसरे ऑप्शन के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। क्वेस्ट का ऑप्शन उसके सामने था, लेकिन अभी तक उसके रिवॉर्ड्स में कभी टॉवर कॉइन नहीं मिले थे। तो वो टॉवर मैनेजर से पूछता है कि वो उसे क्वेस्ट पूरा करने पर टॉवर कॉइन दे सकता है क्या। तो टावर मैनेजर जवाब देता है कि वो क्या बोल रहा है वो उसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो दे सकता है। सेजुन सोचता है कि अजीब बात है कि टावर कॉइन क्या है वो मैनेजर को पता नहीं। वो मैनेजर को पूछता है कि उसकी एज कितनी है। यह एक सीक्रेट है, टावर मैनेजर बताता है। फिर सेजुन पूछता है कि कितने सालों बाद वो बड़ा हो जाएगा। तो मैनेजर बोलता है कि कम से कम 300 साल बाद। इससे सेजुन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तब तो उसके 7वें जनरेशन को ये कॉइन मिलेंगे। और तो और वो अब उस सिचुएशन में नहीं है कि उसके डिसेंडेंट बने, क्योंकि वहां पे वो अकेला ही था। लेकिन विंडो बिना कुछ जवाब दिए गायब हो जाती हैं। फिर सेजुन चुपचाप अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए कॉर्न के बीज खरीद लेता है। वो सोचता है कि कॉर्न से वो बहुत सारे डिशेस बना सकता है। 0.5 टॉवर कॉर्न के बीज खरीदने से उसके अकाउंट में से कम हो जाते हैं, और उसके हाथ में बढ़िया से बैग में कॉर्न के बीज आ जाते हैं। बीज हाथ में आने के बाद वो खरगोशों को काम पे लगने को बोलता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि उसे बहुत भूख लगी है। तो वो खाने के बाद काम करने की सोचता है। फिर वो खरगोशों के साथ भरपेट खाना खाता है और बचे हुए खाने को ड्राई करके स्टोर करने की सोचता है। तभी मधुमक्खी भी आ जाती है। उसे देख के सेजुन बोलता है कि तुमने बहुत टाइम केव में बिताया है, तुम्हारे घर नहीं जाना? क्या यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा? अगर तुम घर नहीं गई तो मैं तुम्हें खुशी से अपने घर रहने दूंगा। इससे मधुमक्खी खुश हो जाती है। तभी मधुमक्खी और वॉरियर खरगोश को किसी के आने की आहट हो जाती है, और वो अलर्ट हो जाते हैं। सेजुन को लगता है कि कोई मॉन्स्टर आ गया है, इसीलिए वो घबरा जाता है। तो पिछले भाग में हमने देखा कि किसी के आने की आहट से वॉरियर खरगोश और मधुमक्खी अलर्ट हो जाते हैं। अब आगे सेजुन देखता है कि केव की एंट्री पे कोई है। खरगोश अपना हैमर लेके अटैक करने वाला था कि वहां से आवाज आ जाती है, प्लीज रुको, मुझे आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोई शेमलेस बिल्ली नहीं हूं जो खाना चुराता है। तो सेजुन पूछता है फिर यहां क्या करने आए हो? तो हर नए कैरेक्टर की तरह यह बिल्ला भी शानदार जंप लेके केव के अंदर आ जाता है, और सेजुन को हेलो बोल के बता देता है कि मुझे लगता है तुम मेरे कस्टमर सेजुन हो। अब सेजुन को अपने टावर के लाइफ में और एक नया किरदार मिल जाता है, जो कि घुमक्कड़ व्यापारी बिल्ला है। बिल्ला आगे बोलता है कि वह एक घुमक्कड़ व्यापारी बिल्ला है। सेजुन सोचता है कि उसने जब वो टावर के बाहर था तब एडवेंचर्स से सुना था कि घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, लेकिन कोई बिल्ला होगा ये उसने नहीं सोचा था। सेजुन को बिल्लियां बहुत पसंद थी, तो जब उसने अपना गुब्बेदार पंजा आगे किया तो उसने सोचा कि उसको फंसाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन सेजुन अपने आप पे काबू पा लेता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। बिल्ला बोलता है कि मैंने सुना है कि किसी नए कस्टमर ने सीड स्टोर से कुछ खरीदारी की है, तो मैं तुम्हें मिलने और तुमसे कुछ डील्स करने आया हूं।
वो आगे बोलता है कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया सामान है और वो दिखाने जाता है। लेकिन तभी उसका पेट जोर से आवाज करता है। तो वो सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने आज कुछ भी खाया नहीं है। लगता है मैंने खुद की ऐसी इमेज अपने ग्राहक के सामने दिखा के खुद को शर्मिंदा किया है। ये सुन के सेजुन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो व्यापारी को ही अपना ग्राहक बनाने का प्लान बनाता है। सेजुन बोलता है कि तुम्हारा नाम थियो है ना? क्या तुम भुनी हुई मछली खाना चाहोगे? मछली देख के बिल्ले के मुंह में तो पानी आ जाता है, लेकिन वो अपने आप पे काबू कर लेता है। मैं ग्राहक का खाना नहीं खाता। लेकिन सेजुन हार नहीं मानता और उसे और टेम्प्ट करने लगता है। सेजुन कहता है कि क्या तुम्हें लजीज और स्वीट मछली नहीं खानी? इस मछली में ऐसी टेस्ट है कि कोई बिल्ली इसे मना नहीं कर सकती। ले लो, कुछ खा लो। जल्दी खा लो। बिल्ले को वैसे भी भूख लगी थी और ऊपर से मछली, तो वो अपने आप को ज्यादा रोक नहीं पाया और उसने पेट भर के 5 मछलियां खा ली। बिल्ला उसको इतना अच्छा खाना देने के लिए थैंक्स बोलता है। लेकिन सेजुन बोलता है कि लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी थी। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 0.5 टावर कॉइन निकालो। ये सुन के बिल्ले को जैसे शौक लग जाता है। सेजुन बोलता है कि तुमने जो 5 भुनी हुई मछलियां खाई उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। बिल्ला बोलता है कि क्या मछलियां मुफ्त नहीं थी? सेजुन बोलता है कि इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता है। बिल्ला भागने की सोचता है, लेकिन वोरिया खरगोश और मधुमक्खी को देख के अपना मन बदल देता है और चुपचाप टॉवर कॉइन सेजुन को दे देता है। टॉवर कॉइन पाके सेजुन खुश हो जाता है। ये उसकी पहली कमाई थी। बिल्ला सोचता है कि वो ग्राहक से माल बेच के पैसा लेने आया था, लेकिन खुद ही पैसा देके बैठ गया। धंधे की शुरुआत ही नुकसान से हो गई। बिल्ला सोचता है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता। वो कुछ न कुछ बेच के ही जाएगा ही। अब उसकी बारी है। और बिल्ला अपनी चीजें बाहर निकालता है। उसमें टम्बलर, छोटा फैन और पोर्टेबल हैंड वार्मर होता है। हर चीज की प्राइस 5 टॉवर कॉइन होती है। सेजुन बोलता है कि ये चीजें टॉवर के बाहर की है। ये सुन के बिल्ला और खुश होता है। और फिर बिल्ला हर चीज का उसको इस्तेमाल बताने लग जाता है। लेकिन सेजुन उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है कि ये सब बेकार चीजें हैं। इससे बिल्ला भौंकला जाता है और कहता है कि ये सब चीजें टॉवर के बाहर की है और सब अनमोल है। तो सेजुन कहता है कि वो खुद भी टॉवर के बाहर का ही है। ये सुन के बिल्ला सदमे में आ जाता है। फिर सेजुन उसको हर चीज के बारे में बताता है। हर चीज कैसे बेकार है ये बताने लग जाता है। वो मिनी फैन के बारे में बताता है कि ये तो बैटरी खत्म होने के बाद बंद हो जाएगा। ये सुन के बिल्ला उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसमें जरूर कुछ जादू है। लेकिन तभी फैन बंद होने लगता है। तो सेजुन कहता है कि देखो बैटरी भी खत्म होने लगी है। लगता जो कोई स्कैमर है उसने तुम्हें फंसाया है। ये सुन के बिल्ला हताश हो जाता है और रोने लगता है। फिर सेजुन उसको तसल्ली देने लगता है और उसके साथ क्या हुआ ये पूछता है। फिर बेचारा बिल्ला अपनी दर्दभरी आपबीती उसको बताने लग जाता है। ये बिल्ला टॉवर के 75 फ्लोर के न्यूट्रल जोन में रहता था। वहां पे वो मेरिल नाम की एक सुंदर बिल्ली को बहुत चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटा के उसको अपने दिल की बात बताने की सोची। फिर उसने उसके लिए एक राइस फिश का तोहफा लेके उसको अपने साथ डेट पे चलने के लिए पूछा। लेकिन बिल्ली ने इतना सस्ता तोहफा लाने की वजह से उसकी मांग को बुरी तरह से ठुकरा दिया। ये देख के उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके वो तोहफा लिया था। तभी वहां पे एक अमीर बिल्ले का लड़का और आ जाता है और वो थियो को मेरिल के साथ बदतमीजी करने के लिए डांटने लगता है। वो कहता है कि मेरिल जैसी खूबसूरत लड़की को तुम घटिया राइस फिश गिफ्ट में कैसे दे सकते हो? उसे तो हाई क्वालिटी के साल्मन फिश गिफ्ट में देना चाहिए। फिर वो मेरिल को साल्मन फिश गिफ्ट कर देता है और अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है। मेरिल उसे खुशी से एक्सेप्ट करती है और उसके साथ जाने लगती है। ये देख के बिल्ला शॉक हो जाता है
और वो मेरिल को पूछता है कि क्या हमारी पुरानी यादें, साथ बिताए हुए पल, ये सब झूठ था। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। तो मेरिल कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें स्माइल क्या दे दी, तुम तो पीछे ही पड़ गए। मुझे उन बिल्लियों से नफरत है जिनसे सस्ते राइस फिश की तरह बदबू आती है। इससे तो अपने बिल्ले का दिल ही टूट जाता है और वो अपना बदला बहुत अमीर बन के लेगा ये ठान लेता है। इसके लिए वो वॉन्डरिंग मर्चेंट बनने के लिए गांव छोड़ देता है। अपनी जिंदगी की सारी कमाई का उपयोग करके वो वॉन्डरिंग मर्चेंट का लाइसेंस ले लेता है। उसके बाद वो पेडलर से अपने बचे हुए 5 टॉवर कॉइन से कुछ खरीदने जाता है। तभी उसे स्कैमर मिल जाता है और उसे अपने जाल में फंसा देता है। उसे अपनी घटिया चीजें बेच देता है और उसे सेजुन का पता बता देता है। इस तरह से बिल्ला अपने सारी कमाई गवा देता है और भूखा सेजुन के पास अपने प्रोडक्ट बेचने पहुंच जाता है। ये सुना के बिल्ला रोने लगता है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं था। बचे हुए पैसे भी ग्राहक ने ले लिए थे। अब वो कुछ करने के लायक नहीं था। सेजुन सोचता है कि इस बिल्ले के साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। वो सोचता है कि बिल्ले का उपयोग करके वो टॉवर कॉइन कमा सकता है। सेजुन बिल्ले को बोलता है कि शांत हो जाओ। क्यों न तुम भुनी हुई मछली खाते हुए खुद को शांत करो। पहले वाला एक्सपीरियंस देख के बिल्ला बोलता है कि ताकि बाद में तुम मुझसे पैसे वसूल कर सको। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। इस पर सेजुन बोलता है कि अरे नहीं, वो अपनी तरफ से उसे देगा। और तो और अभी तक उसने जो खाया है उसे वो ट्रीट समझ के छोड़ देगा। बिल्ले को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बदले उसे सेजुन के लिए काम करना होगा। अगर बिल्ला तैयार हो जाता है तो सेजुन को अब टॉवर में बिजनेस करने के लिए एक पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन वो सब अगले पार्ट में।